मैं रमेश गोदारा, ग्राम पंचायत लुकू से वर्तमान रणछोड़ फिलिंग सेंटर प्रबंधक। नमस्कार, मैं हूं भगवान आराम धोरीमिना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, वीडियो दोस्तों को शेयर करें। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये शख्सियत आपके पंचायत समिति धोरीमिना के पूर्व कांग्रेस पार्टी के सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष और आपके होने वाले ग्राम पंचायत लुकू के सरपंच के प्रत्याशी मेरे साथ में हैं रमेश जी, श्री रमेश जी गोदारा, जो प्रबंधक रमेश जी फिलिंग स्टेशन बाड़मेर रोड सांचौर। मेरे साथ में रमेश जी, जो मैं काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं करने के लिए मैं रमेश जी के पास में हूं। आज मौका मिल गया। रमेश जी, पहले तो बहुत बहुत आपको स्वागत है गोदारा साहब। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत भगवान राम जी। आप कांग्रेस के नेता हो, कैसा रहा है पिछले कार्यकाल और अब का वर्तमान का कार्यकाल? हाँ, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, आप आए इसके लिए धन्यवाद। दूसरा, आपने बताया ग्राम पंचायत सरपंच उम्मीदवार के लिए, तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं कौन होता हूँ निर्णय करने वाला। निर्णय तो जनता करती है। और जैसा कि आपने पूछा कि पूर्व के अंदर कांग्रेस सरकार थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। मेरा ये मानना है, लोग क्या सोचते हैं अलग इशू है। ये दो विचारधाराएँ हैं, एक कांग्रेस विचारधारा है, एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ये दो विचारधाराएं आपस में चुनाव लड़ती है, कोई व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है। और हर विचारधारा का एक ही लक्ष्य है, आम व्यक्ति जो अंतिम छोर पर बैठा है उसका हम विकास कैसे कर सकें। कांग्रेस को मौका मिला और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में वो तमाम विकास के कार्य किए जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को पहुंच सके। और मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मुझे पता नहीं कि ईश्वर किस रूप में दिखता है, लेकिन कोई कह दे करीब से तो मैं समझता हूँ हेमाराम जी जैसा ही दिखता है। हेमाराम जी ने चुनाव जीतने के बाद हमेशा गुड़ामालानी के हर शख्स को अपना समझा। जहाँ तक अब आप देख सकते हो, राणा सर में वोट कम मिले हैं, लेकिन राणा सर के अंदर जो रोडों का जाल बिछाया है हेमाराम जी ने, विकास करवाया है। एक छोटी सी ग्राम पंचायत है कुंभारों की डाणी, वो हेमाराम जी ने सबसे छोटी ग्राम पंचायत बनाई। उनमें से किसी ने कहा साहब को, तो साहब ने कहा मेरे लिए वोट मायने नहीं रखता, जीतने के बाद मैं सबका विधायक हूँ, सबका मंत्री हूँ, और हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी जात का मेरा परिवार का सदस्य है और उसका विकास कराना मेरा सर्वप्रथम धर्म है। मैं उन व्यक्तियों के नीचे एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और कांग्रेस ने भी अच्छा किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये भी एक विचारधारा है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने भी, हम ये उम्मीद करेंगे कि अच्छा कार्य करे, आम जनता का विकास के बारे में सोचे और अंतिम छोर तक हर व्यक्ति को विकास तक पहुँचाए। मेरी ये उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ से ऊपर उठकर विकास इनका मुद्दा होना चाहिए, जहाँ तक मेरी सोच है। एक थोड़ा बुरा मन बना, अब कांग्रेस में थोड़ा खींचातान बढ़ गया धोरीमिना स्तर पर, इसको अगर सॉल्यूशन करना है तो कैसे? देखो साहब, मैं भगवान राम जी बहुत ही छोटा कार्य करता हूँ गुड़ामालानी और धोरीमिना पंचायत समिति का, और मेरी नज़रों में मुझे कोई खींचातान नहीं दिखते। जहाँ हेमाराम जी जैसे शख्स खड़े हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि ईश्वर हमारे पास है, और जिसके पास ईश्वर होता है वहाँ खींचातान का सवाल ही नहीं। इसलिए मैं तो इस चीज़ को नकारता हूँ। और हेमाराम जी जैसे व्यक्ति इस पार्टी के लीडर हैं, इस विधानसभा से एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेरी नज़रों में तो कोई खींचातान नहीं है। हेमाराम जी बड़े भले आदमी हैं। लोग बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हेमाराम जी बड़े भले आदमी हैं, सब लोग कहते हैं। लोग तो यहाँ के लोग तो खैर गुड़ामालानी सैदर के लोग तो हेमाराम जी को भगवान मानते हैं। इनको मैं देखता हूँ कई बार के लोग अगरबत्तियाँ करते हैं, मैं देखता हूँ उनके पोस्टरों के आगे। मैं कई लोगों के घर में गया, मैं एक बार मंत्री जी का इंटरव्यू करता, मैंने उनसे एक बार कहा था। आपकी बात काटना चाहूँगा, ये वो शख्स है, इन्होंने और सुनीता जी ने जिला मुख्यालय पर एक हॉस्टल बनाया जो वीरेंद्र धाम से जाना जाता है। वहाँ सब जाति के लोग पढ़ सकते हैं। उनका लक्ष्य वोट लेना नहीं है, उनका लक्ष्य सेवा करना है। और सेवा सिर्फ राजनीति से नहीं, उन्हें पता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा अगर पढ़ सकता है और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है कि उसके पास संसाधन नहीं है या आर्थिक व्यवस्था नहीं है, तो उसको अगर किसी ने देने का काम किया तो हेमाराम जी ने, सुनीता जी ने किया है।
और उसमें भी ये नहीं है कि कोई विशेष जाति का पढ़ सकता, कोई भी पढ़ सकता है। पढ़ना लिखना होशियार आना चाहिए और उस मेरिट में आना चाहिए। उनकी एक ही शर्त है, उस एग्ज़ाम को पास करना चाहिए। इससे बड़ी कोई और उदाहरण किसी एमएलए का हो तो आप बताइए मेरे को, इससे ज़्यादा क्या हो। हाँ, हेमाराम जी बड़े भले आदमी हैं, इस बात को आप सब लोग जानते हैं। मैं इस विषय में कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन हेमाराम जी कहते हैं कि हर आदमी को कोई प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए, प्रशंसा एक मीठा जहर है। मैं इन थोड़ा हेमाराम जी से हट के मैं लुकू ग्राम पंचायत की ओर ले चलता हूँ रमेश जी को कि लुकू में क्या स्थिति है आपके? लुकू में बहुत बढ़िया स्थिति है। हेमाराम जी ने भागरी से लेकर नौकड़ा तक 18 फुट की रोड बनाई है लुकू ग्राम वासियों के लिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाईवे बना दिया, आप जोधपुर सीधा जाओगे तो लुकू होके जाओगे। अब आपको बाड़मेर और गुड़ा होके जाने की जरूरत नहीं है। जी, मैं सुन रहा था कि एक लुकू का कोई ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है कि रमेश जी अब की बार हमारे सरपंच के प्रत्याशी हो सकते हैं या फिर गोदारा साहब हो सकते हैं। नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है। फिर भी नहीं, अब ऐसा भी लोग कह रहे आजकल, तो लोग ऐसा आप कहते रहेंगे, लोगों का काम है। हमारा ऐसा कोई भी विचार नहीं है वर्तमान में। हमारा तो एक ही काम है, हमसे अगर कोई काम होगा तो हम लोगों का करेंगे। अब आप सब लोग जानते हैं कि रमेश जी गोदारा है जो इनके पिताश्री बहुत बड़े बाड़मेर जिले के महाविद्यालय के प्राचार्य रहे और हम सब के गुरु है। आदरणीय इस बाड़मेर के गुरु पौंसाराम जी गोदारा साहब हुए, उनके पिताश्री है। अब तो कांग्रेस के नेता भी है पौंसाराम जी और बहुत बड़े नेता भी है। मैं साहब नेता नहीं है। एक दिन मैंने कहा था, मैंने कहा साहब आप तो कांग्रेस के होएंगे एक दिन। तो साहब के सटीक चीज़ें हैं, आपको पता है। वो अपनी जीवन अपनी नियमों के अनुसार जीते हैं। अगर रमेश जी को मौका मिले लुकू का क्या सरपंच बनने का, तो रमेश जी क्या क्या कर देंगे? साहब मेरे को मौका मिले नहीं मिले वो अलग इशू है, क्योंकि चुनाव जनता तय करती है, जनता देती है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हर ग्राम पंचायत, मैंने एक अध्ययन किया, उसके अंदर ये पता लगा बाड़मेर ज़िले के अंदर वीरेंद्र नगर बायतू के अंदर वहाँ जितना विकास हुआ है। आपने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू भी आया था, हेमाराम जी वाले चैनल पर था शायद, उन्होंने बताया टाँकों से लेकर सामग्री से लेकर। तो मेरा ये मानना है कि ग्राम पंचायत का मुखिया गांव के अंदर अगर ईमानदारी से जो सरकार आम व्यक्ति और उस व्यक्ति के लिए देती है वो चीज़ें दे दे, तो गांव को शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। गांव की मुख्य समस्याएं जैसे चिकित्सा संबंधी है, शिक्षा है, इन चीज़ों पर अगर ग्राम पंचायत का मुखिया अगर कंट्रोलिंग रखता है और ग्राम विकास कार्यों के अंदर नरेगा के नाम से हो, चाहे टाके हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे आवास आए प्रधानमंत्री के, कुछ भी हो, वो फ़ायदा या वो लाभ जो सरकार उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है, अगर ग्राम पंचायत का मुखिया अगर ये तय कर ले, जिस प्रकार बूढ़े की तला नवल जी का गांव है, वीरेंद्र नगर है, इस तरीके से अगर तय कर ले तो गांव आपको अमेरिका जैसे दिखेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर शिक्षा के प्रति आजकल गांव में स्थिति बड़ी खराब है, शिक्षा के प्रति अगर सुधार करना, आपका कई परिवार से जुड़े हुए शिक्षा, तो इसके अंदर आप कैसे? शिक्षा और संस्कार, भगवान राम जी, दो चीज़ व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो उसका संस्कार और एक शिक्षा, वही है जो जीवन भर उसके साथ रहती है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर गांव के लोग सरकारी विद्यालयों पर कैमरे की तरह अगर नज़र रखते हैं और अपने बच्चे के प्रति पूरे डेडिकेट है, उसे पूछते हैं और स्कूल समय पर जाते हैं। मेरे पिताजी सुनाते हैं कि जब मैं स्कूल जाता था तो उनके दादाजी सुरताराम जी वो गांव में आकर टीचर से पूछते थे कि मेरा बेटा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, पढ़ता है तो क्या पढ़ता है। आज की अगर ज़माने में ले तो बहुत कम पेरेंट्स स्कूल, सरकारी स्कूल में जाके टीचरों से ये पूछते हैं कि मेरा बेटा कितना पढ़ता है। अगर इस तरीके से हर पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति और बच्चे को सही संस्कार दोगे, और शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है। सारा विकास जीवन का और जीविकोपार्जन पूरी शिक्षा और संस्कार पर टिकी हुई। लोग ये भी कहते हैं गांव में बहुत, सब लोग सोचते हैं अब किसानी खेती वाला काम रहा नहीं, सब सोचते हैं कि हमारा बेटा नौकरी लगे। इनके प्रति अगर लोगों को नौकरी के प्रति आकर्षित करना है या खेती के बिजनेस के प्रति करना, तो इसके प्रति अपन कैसे ला सकते हैं लोगों को? आपने सही पूछा। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा नौकरी लगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं 90% अपने यहाँ के लोग व्यापार से ज़्यादा नौकरी में विश्वास करते हैं। उनका ये मानना है कि लड़का नौकरी लग गया इसका मतलब ये अपना जीवन आराम से निकाल सकता है। उनकी एक सोच होती है और माँ बाप के दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा तो उसका जीवन आराम से पार होगा। ये हमारे यहाँ के लोगों की सोच है, होनी भी चाहिए। लेकिन
वर्तमान में आपको पता ही है, शिक्षा का गला घोटा जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, नकलों से लोग टीचर लगते हैं और उस वास्तविक टीचर की नौकरी रोकने का काम करते हैं जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ा कर भी नौकरी दिला सके। तो इस तरह थोड़ा सा कहीं ना कहीं विश्वास घटा है। इसको विश्वास है कि हमारी जब भी सरकार आएगी तो वो भी अच्छा काम करेगी, लेकिन बीजेपी सरकार से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसके अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ ना करके शिक्षा का लेवल और विश्वास वापस जगाने का काम करें। मैं पेपर की ओर ले जाता हूँ। बड़े पौंसाराम जी प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे बाड़मेर के, बड़े ईमानदार आदमी, तो कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता था। आजकल ये थोड़ा फर्जीवाड़ा, इसको अगर रोकना हो तो गोदारा परिवार नकल के बिल्कुल खिलाफ है और इन सारे क्षेत्र के लोग जानते, तो इसको आपके हिसाब से कैसा रोका जाए? देखो, ये तो सरकार के हाथ में बड़े स्तर का मामला है। अगर वर्तमान राजस्थान सरकार जो भी हो, जिसका भी राज हो, चाहे कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, अगर ये तय कर ले कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा साहब। आप मान के चलो, ये छोटे गुर्गे हैं, या तो ये जो होती है चीज़ें ऊपर से ही होती है, और वो अगर तय कर ले, वर्तमान सरकार अगर ये तय कर ले कि एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए तो वो कर सकती है। जब हिंदुस्तान के लोग ये तय कर लेते हैं कि सीमा पार से कोई आतंकवादी नहीं आना चाहिए तो आतंकवादी नहीं आता है, कि वो तय कर लेते हैं, तो ये आतंकवादी से बड़ा पेपर लीक का मुद्दा नहीं है, ये सरकार के ऊपर है। अगर सरकार इसमें ये रखे कि उन बच्चों का भविष्य नहीं डूबना चाहिए, जो किसान का बेटा दिन रात मेहनत करके इसलिए स्कूल भेजता है कि मेरा बेटा टीचर लेगा गया और मेरी गरीबी मिटेगी, लेकिन वो नकल वाला उसकी गरीबी रोकने का काम करता है, उसको अमीर बनने से रोकने का काम करता है, तो ये सरकार तय कर सकती है। अगर सरकार ने तय कर लिया कि मुझे एक भी पेपर आउट नहीं करना है, जिस प्रकार पुलिस महकमा तय कर लेता है, तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है। ये सरकार, मैं थोड़ा इस बात से ले लेता हूँ। अगर हमारे आदरणीय हेमाराम जी नहीं चाहते कि पेपर लीक हो, या अशोक गहलोत भी नहीं चाहते पेपर लीक हो, सरकार के नेता कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, लेकिन जो बीच वाले लोग हैं, या तो फिर कर्मचारी है जो फर्जी लगे हुए होते हैं, वो इस विषय को ले आते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि इन लोगों से मोटिवेशनल हो सके, क्योंकि गोदारा परिवार जो नकल के बिल्कुल विरुद्ध है। तो रमेश जी, इस बात को बहुत से लड़के परेशान होते हैं, आज के नहीं, आपके गांव के और मेरे गांव के सारे लोगों को ये एक आश्वासन देना चाहिए कि हम आपके लिए मदद करेंगे। देखो साहब, हम तो इसमें ये दुआ ईश्वर से ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, रही बात पांचाराम जी जब तक ड्यूटी में थे, उन्होंने पुरजोर से जहाँ भी उनको मौका मिला नकल रोकने का उन्होंने रोका। कई बार विवाद की परिस्थितियाँ भी आती थी घर पर, हम भी कहते थे कि थे तो क्यों करो, लाड़ा नहीं करे तो उन्होंने कहा कि नौकरी मैं करता हूँ कि तुम करते हो। तो स्थितियाँ कई बार ऐसी भी होती थी, झगड़ेलू पर भी लोग उतारू हो जाते थे, लेकिन बांचाराम जी ने कभी इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि मेरे रहते मैं नकल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लुक की ओर ले जाता हूँ। 2 उम्मीदवार उतरे थे, 2 नहीं ज़्यादा थी, मेरी बात सुन, 2 उम्मीदवार उतारे थे गांव के मुखिया लोगों ने, लेकिन हमने ST/SC वर्ग से ज्वाराराम जी मेघवाल को अपना सरपंच माना जनरल सीट पर, और हमसे जितनी कोशिश हुई तो हमने 2 वोट दिलाने की कोशिश की। तब आप मान सकते हो कि हम ST/SC वर्ग से कितना प्यार करते हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि हमने जनरल सीट पर ST/SC को उम्मीदवार उतार के हमसे जितनी कोशिश हुई कि हमने उनको वोट दिलाने की कोशिश की। 350-400 वोट आए उनके। इससे ज़्यादा प्यार हम क्या जता सकते हैं आपको खुला। हाँ बिल्कुल, विनोद जी को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। पहले नए नए आदमी थे तो फिर ज्वाराराम जी के पीछे आए, लेकिन अब की बार अगर उनके इतने समता नहीं कि वो जनरल की सीट पर जीत भी जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जिताएंगे साहब, हम किसी को बीच में नहीं छोड़ते। या मेरा सपना है कि एक बार ज्वाराराम जी मेघवाल लुकू के ग्राम पंचायत के मुखिया बने और विकास के वो कार्य कराए जो लुकू देखे कि ये विकास होता है, मेरा मानना है। आपके पड़ोसी है तो जो दूसरी समाज विष्णु वाले लोग ये कहेंगे कि मेघवालों का उपयोग जाट ले लेते हैं, पर जाट के उम्मीदवार जी का। आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं, आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हमारे लगता तो नहीं लगता है। हमारे को जितने जाटों ने प्रेम दिया, इतने बाकी समाज शायद को दी जो मेरे परिवार के लिए। लेकिन मैं इस बात को आपको मानता हूँ, लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता हूँ, जैसे लोग शाम के समय कमेंट्स लिखते हैं ऐसे। वो देखो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, मैं किसी जाति विशेष पर नहीं जाता। हर जाति अच्छी लोग हैं, हर जाति में बहुत अच्छे लोग होते हैं। बिश्नोई समाज के अंदर गोवर्धन जी जो हमारे प्रधान रहे प्रतिनिधि, बहुत अच्छे आदमी, इन्होंने अपना सारा जीवन बखूबी ईमानदारी से जिया, और हम इनके उदाहरण देते हैं। और गाँव में जहाँ जाते हैं कि हमारे वहाँ गोवर्धन राम जी बिश्नोई जैसा मुखिया है, जिन्होंने शुरुआत से लेकर अंत समय तक, अभी बुजुर्ग है वो, ईश्वर उनकी हजारी उम्र करे, कांग्रेस पार्टी में रहे, एक विचारधारा से रहे और एक सोच के साथ रहे। इससे बड़ा उदाहरण मैं आपको क्या दूँ।
और कोई देखो साहब, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, वो क्या लिखता है स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसमें कोई इशू नहीं। मैं अगर रमेश जी से अब की बार मान लीजिए, भगवान करे आप बन भी जाए, लेकिन रमेश जी अगर गांव का प्रतिनिधि बने तो ऐसी क्या चीज़ है जो रमेश जी नहीं बनेगी, जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था? धन्यवाद। मेरा सबसे पहला ये रहेगा, खेल कूद का जो मैदान है जिससे व्यक्ति का पूरा विकास होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उसको मैं तो दूंगा। चिकित्सा व्यवस्था थोड़ी लड़खड़ाई हुई है लुकू की, कभी देखा नहीं मैंने भी, कभी नर्स को या इलाज करते कभी देखा नहीं आज तक, कभी देखा ही नहीं कि भाई नर्स कभी कोई घरों में आके भी किसी के इंजेक्शन लगाया या किसी दवाई का पूछा है। शिक्षा और चिकित्सा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, या तो मुझे कभी मौका मिला तो। अगर इससे बढ़ के, एक बार मैंने किसी नेता का इंटरव्यू करा था, उसने कहा, मैंने कहा आप गांव में क्या करोगे, उसने कहा ग्राम पंचायत भंग करूंगा, नगर पालिका लेके चले जाऊंगा। जैसे अगर नया काम पूछ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? नहीं, उतना तो साहब मैं नहीं करा पाऊंगा, नगर पालिका तो नहीं बना पाऊंगा। नगर पालिका बनने नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने बताया वैसे मैं उस गांव को वो रूप दूंगा जो बाहर के लोग देख के आएंगे और बोलेंगे ये गांव है क्या शहर। ये मेरा वादा है आपसे। कई बार मैं सरपंचों से ये भी पूछता हूँ, आप बुरा मान रहे, रमेश जी के तो खूब पैसे 3 पीढ़ियों से कमाए हुए हैं। मैं एक बार सरपंच जी से पूछ रहा था, मैंने कहा सरपंच जी अगर आप सरपंच जी बनेंगे तो क्या करोगे? तो पहले मेरी व्यवस्था करूँगा, जो खर्चा लगेगा उसका। लेकिन रमेश जी अगर आपके तो कोई पैसों की आवश्यकता नहीं है, रमेश जी के तो खूब पैसे भगवान की मेहरबानी से दिए हुए। रमेश जी अगर विकास की बात करनी है, स्पष्ट है कि भाई मैं खर्चा न करूँगा, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि ये काम मैं आपका कोई नहीं करेगा, मैं कर दूँगा। मैंने कहा ना आप, वो पैसा जो उस व्यक्ति के लिए वहाँ से आता है सरकार के राजकोष से, वो पैसा पूरा पूरा उस तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। जिस प्रकार टाका निर्माण है, टाका निर्माण की जो राशि आती है, तो मेरा यही उद्देश्य है जो गवर्नमेंट चाहती है वैसे ही टाका बने और उसके सारे पैसे उसी लाभार्थी को मिले जाते, चाहे बाढ़ हो, टाका हो, नरेगा का कार्य हो, जॉब कार्ड में जो पैसे आते हो, सारा चीज़ जो उस व्यक्ति को मिले। लुकू व्यक्ति के लिए, लुकू के लिए मान लो मॉडल सी, तो मॉडल क्या लाओगे? मॉडल मैंने आपको कहा ना, शिक्षा और चिकित्सा। नहीं, एक कौन सी ग्राम पंचायत है उसी मॉडल पे मैं इस गांव का विकास करूंगा? मान लीजिए मैंने बताया ना आपको, वीरेंद्र नगर और बूढ़ों की तला, उन्होंने जेब से इन्वेस्ट किया है। कोशिश करूंगा मैं भी, मेरे पिताजी से आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे ऐसा, अगर कभी, पहली बात तो होना नहीं ऐसा, अगर कभी हुआ तो शिक्षा के लिए माचाराम जी ने हमेशा कहा मैं आधी रात को भी तैयार हूँ। रमेश जी तैयार है जेब से करने के लिए? हाँ बिल्कुल, मौका मिला तो पक्का। मेरा एक ही सपना, देखो आदमी को याद क्यों किया जाता, महात्मा गांधी को अपन क्यों याद करते हैं? नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनकी एक विचारधारा थी जो आज भी जिंदा है, 100 साल बाद भी जिंदा रहेगी। व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति की विचारधारा बड़ी होती। मैं कांग्रेस और बीजेपी को झगड़ा नहीं मानता। मैंने क्या कहा था, कांग्रेस और बीजेपी एक विचारधारा है, उसका एक ही लक्ष्य है, किसी को भी मौका मिले अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना। मैं भी उसी सोच का व्यक्ति हूँ। हाँ, आपके ग्राम पंचायत लुकू या तो सरपंच के प्रतिनिधि होंगे, या सरपंच स्वयं होंगे, या फिर सरपंच की इधर उधर टिकट में कहीं भी आरक्षित या अनारक्षित हो जाती है, तो पंचायत समिति की तो तय बात है रमेश जी वो नहीं है, या फिर जिला परिषद में कहीं नहीं, रमेश जी अब की बार आपके प्रतिनिधि जरूर है। मैं इस बात से मानता हूँ। या फिर आपके व्हाट्सअप ग्रुप की यूनिवर्सिटी में मैं ये बात को देख के आया था कि एक बार मैंने पढ़ा था, आप लोग गाँव के लोग कहते हैं, आपकी ओर से लुकू ग्राम पंचायत के लोगों को कुछ कहना चाहते हो तो? वैसे लुकू से प्यारा कोई गांव नहीं है, और लुकू ग्राम पंचायत का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज से आता, बहुत ही अच्छा है, विकासशील है, पढ़े लिखे हैं और आगे बढ़े। और मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि लुकू विकासशील से विकसित की ओर जाए और हर घर में हर युवा का चेहरा चमकता दिखे मेरे को। बस। आपको राजनीतिक गुरु या फिर राजनीतिक आपका आइडल कौन है, आदर्श कौन है? मैं हेमाराम जी को अपना आइडल मानता हूँ। उनकी राजनीति को मैंने देखा और उनको इतना करीब नहीं हूँ, लेकिन उनको देखा, उनका तरीका देखा काम। वो कहते हैं कि आप काम बोलो, मेरे पास बाड़मेर आने की जरूरत है ना जयपुर आने की जरूरत है। हेमाराम जी ने काम को महत्वपूर्ण रखा और हेमाराम जी की सोच को मैंने देखा। ये मेरे निजी विचार है। उन्होंने जितने भी सार्वजनिक कार्य थे जिससे सबका भला हो, उसको सबसे पहले किया, और उन्होंने जातिवाद से ऊपर उठकर विकास को हमेशा विकास कराया। ये हेमाराम जी की एक सोच रही है और बहुत बड़ी सोच है। बहुत बड़े व्यक्ति है, उनकी हमेशा ये सोच रहती है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी मेरे पास आए, मेरे से बात कर सकता है। और उनका एक लक्ष्य है कि फालतू पैसे नहीं खर्च करने का, गाड़ी लाओ, जयपुर आओ, पीछे के बाड़मेर आओ, मिलो, मेरे से जरूरत नहीं, काम बोलो। और वो काम करवाते हैं साहब, वो कभी झूठी बात करते ही नहीं। उन्होंने जो कहा वो किया। आप रोडें देख सकते हो, उदाहरण के तौर पर हर ग्राम पंचायत में करी, जहाँ से उनको वोट कम आए तो भी उनकी विकास में कोई कमी नहीं रखी। वो तो आप बता दो। मैं तो उनको मेरा आइडियोलॉजी मानता हूँ। और मैंने कहा ना, ईश्वर किस रूप में मुझे पता नहीं, मैं सोचता हूँ भगवान हेमाराम जी की तरह ही दिखता होगा।
मेरी ये मानना है राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया।